एक लड़की की शादी उसकी बिना मर्जी के एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है, जिस लड़के के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में लड़के को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिले थे, लेकिन लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। अब लड़की की शादी बिना मर्जी के तो हो ही गई थी, और अब वह अपने ससुराल आ गई थी और आए दिन अपने पति से लड़ाई के बहाने ढूंढती ताकि वो उस गवार से तलाक ले सके। अब लड़की को ससुराल में 3-4 दिन हो गए थे, मगर वो तो बस पूरा दिन फ़ोन पर बॉयफ्रेंड से बातें करती थी, और उधर लड़के की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती। लड़का एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वह बेहद ही ईमानदार और मेहनती था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत गया, और अब लड़के और लड़की की शादी को करीब 1 महीना हो गया था। वह अपनी पत्नी को खुद ही खाना डालकर देता था, मगर उसकी पत्नी उसके साथ बैठकर खाना कभी नहीं खाती थी। वह अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। लड़की को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। लड़का जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके आधे घंटे के बाद ही लड़की भी अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी, और लड़के के आने से पहले ही वो अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन लड़के की छुट्टी थी और वह घर पर ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के अपनी सासू माँ को उल्टा सीधा कहकर खाने को बाहर फेंक दिया। ये सब देखकर लड़के को बहुत गुस्सा आता है, और वह गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर उसकी माँ फिर भी अपने बेटे को ही डांटती है। इधर लड़की को झगड़े का एक बहाना ही चाहिए था, जो कि उसे मिल गया था। तभी वो बिना बोले अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना। आज उस गवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कह रहा हूँ कि मेरे साथ भाग चलो कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल आजकल पे ही लगी रहती हो। तब लड़की कहती है कि शादी के दिन तुम ही ने तो वापस मुझे घर लौटाया था। बॉयफ्रेंड ने कहा, खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे? तुम ही बोलो, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, और तुम हो कि खाली हाथ ही मेरे पास आ गई थी। आखिर दूर एक नई जगह में ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख रुपयों का कल शाम तक इंतज़ाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात को 10 बजे तक पहुँच जाना। लड़की कहती है, उस गवार के पास कहाँ होगा पैसा, बल्कि मेरे पापा ने उसे दहेज में 3 लाख रुपए और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास हैं, मगर सारे पैसे उस गवार ने अलमारी में लॉक कर रखे हैं। मगर मैं जैसे तैसे अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकाल कर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। यह कहकर वह लड़की अपने ससुराल पहुंचती है। लड़की ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से लड़ाई करती है, और वो उन पर खूब चिल्लाती है, मगर अफसोस वो अकेले ही चिल्लाती रहती है। उसका पति और उसकी सास बिल्कुल शांत रहते हैं। तभी लड़की अपने कमरे में चली जाती है, और अचानक उसके बॉयफ्रेंड का लड़की के फ़ोन पर मैसेज आता है कि कब आ रही हो पैसे लेकर। लड़की मैसेज का जवाब देती है, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। तब उसका पति दरवाज़ा खटखटाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि खाना खा लो। तभी पत्नी कहती है, मैं खाना तभी खाऊंगी, पहले मुझे अलमारी की चाबी दे दो। पति दरवाजे के नीचे से अलमारी की चाबी देकर कहता है, यह लो, अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने भी खाना नहीं खाया। माँ ने कहा है हम आज साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। लड़की कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खा कर आई हूँ। यह सुनकर लड़का चला जाता है। तभी लड़की जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है। अलमारी खोलकर वह उसमें क्या देखती है कि उसमें दहेज के पूरे 3 लाख और सारे गहने तो रखे ही थे, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। वो उसे खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा था,
प्रिय पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा भी दे चुका है। पर आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी बता ना सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर ये कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफ़रत है। और उस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं, जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। लड़की डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी थी। ना चाहते हुए भी उसके गंवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था और अब वह फूट फूट के रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते सहन कर ले, फिर वह बेटा ही कैसा। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है और आपको मैं दुल्हन बनाकर अपना हमसफ़र बनाने लाया हूँ, आपसे ज़बरदस्ती करने नहीं। आपको मुझसे प्यार हो ना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ आपसे ही प्रेम करता रहूँगा। अब फैसला तुम्हारे ही हाथों में है। अचानक लड़की के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। तभी गुस्से में लड़की अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके फ़ोन का सिम कार्ड तोड़ देती है। अब उसे सब समझ आ गया था कि जिससे वह बेहद प्यार करती थी उसे तो सिर्फ पैसों से ही प्यार था, और सच्चा प्यार करने वाला तो उसका पति ही था, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए ही उससे शादी कर ली। और उसे मेरा एक बॉयफ्रेंड है पता होने के बाद भी मुझसे इतना प्यार किया। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई? यह सब सोचकर वह रोती रही। फिर उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसे ही रखकर ना जाने कब सो गई। अगले दिन उसकी पत्नी सुबह देर से जागी। तब तक उसका पति ऑफिस जा चुका था। तभी पहले नहा धोकर किचन में जाकर सासू माँ को ज़बरदस्ती कमरे में आराम करने देती है और खुद अकेली सबका खाना बनाती है। पहले सासू माँ को खाना खिलाती है, फिर टिफ़िन लेकर पति के ऑफिस पहुँच जाती है। पत्नी को देखकर पति हैरान हो जाता है। तभी वह अपनी पत्नी से पूछता है, सब ठीक है ना? माँ ने तुमसे कुछ कह तो नहीं दिया? उसका पति सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी अचानक पत्नी सबके सामने अपने पति के गले लग जाती है और उससे कहती है कि सब ठीक है, मगर मुझे तुमसे कुछ कहना है। पति कहता है, हाँ कहो। तब पत्नी सबके सामने कहती है, आई लव यू। यह सुनकर उसका पति बहुत खुश हो जाता है और फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। दोस्तों, प्यार हमेशा उससे करना चाहिए जो आपसे प्यार करता हो और साथ ही आपकी और आपके परिवार की इज्जत भी करता हो। पैसों से प्यार करने वाला इंसान कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।